हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 जनवरी 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आज की पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया है। तो ये जो तीसरा चरण शुरू किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY 3.0, इसको जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। और ये लॉन्च किया गया है पूरे भारत भर में जितने भी स्टेट हैं उनके लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट में से लॉन्च किया गया है। और इसके अंडर में 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और उसके साथ ही 200 ITI बनाई जाएंगी, उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इनसे फिर लगभग 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाएगा, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी ताकि आगे चल के उन्हें रोजगार ढूंढने में आसानी हो। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी टोटल जो आउटले है यानी कॉस्ट है ये है 948.9 करोड़ रुपए का। और जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसका पहला चरण लॉन्च किया गया था 2010 में और दूसरा चरण लॉन्च किया गया था 2015 में और अब तीसरा चरण लॉन्च किया गया है 2021 में। बात करें मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन आर्मी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और ये दिन मनाया जाता है उन सोल्जर्स को याद करने के लिए जिन्होंने देश की सेवा में, देश के सम्मान के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेवा दी देश के लिए। तो उन्हीं सैनिकों को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस साल 73वां इंडियन आर्मी डे मनाया गया। और बात करें 15 जनवरी को ही क्यों सेलेक्ट किया गया इस दिन के लिए, तो एक्चुअली में जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा जी, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जो ब्रिटिश के लास्ट कमांडर थे सर FRR बुचर, उनसे इंडियन आर्मी की कमांड ली थी। तो ध्यान रखिए, कल मैंने आपको पढ़ा था कि 14 जनवरी को भारत में मनाया जाता है आर्म फोर्सेस वेटेरन्स डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता था, क्योंकि इस दिन जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा जी, 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हुए थे और इनकी याद में 14 जनवरी को मनाया जाता था आर्म फोर्स वेटेरन्स डे। और अब ये याद रखिएगा कि 15 जनवरी 1949 को इन्होंने पहली बार इंडियन आर्मी का जो कमांड है उसको अपने हाथ में लिया था। तो इन्हीं की याद में 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे यानी थल सेना दिवस। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ ऑब्जर्व द 146th फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2021। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के द्वारा। और ये दिन मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के द्वारा सेलिब्रेट इसलिए किया गया क्योंकि जो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में। और ये जो IMD है इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। 15 जनवरी 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय में इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में। और उसके बाद 1905 में जो इसका हेडक्वार्टर है इसे शिफ्ट कर दिया गया शिमला में। उसके बाद 1928 में जो हेडक्वार्टर है इसे शिफ्ट किया गया पुणे। और उसके बाद 1944 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। और अभी प्रेजेंट में दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो IMD यानी कि इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या, ये एक तरह की प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि काम करती है मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्र में। जैसे जो मौसम का अनुमान है वो देना, सिस्मोलॉजी यानी जो अर्थक्वेक के लिए साइंस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। उसके अलावा जो भी मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये सब यही करती है, यही एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड करुणा अभियान 2021। गुजरात सरकार ने करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। तो गुजरात में हर साल ये करुणा अभियान शुरू किया जाता है और 2021 का अभियान अभी शुरू किया गया है। तो एक्चुअली में अभी आप सभी को पता है मकर संक्रांति मनाई गई और उस टाइम पे पतंग उड़ाई जाती है काफ़ी ज़्यादा। जहाँ भी मकर संक्रांति मनाई जाती है तो होता क्या है, जो पतंग का जो थ्रेड होता है यानी जिसे मांझा कहते हैं या जो भी जिसका भी यूज़ करके पतंग उड़ाया जाता है,
तो काफ़ी डेंजरस होता है पंछियों के लिए। ओके, बहुत सारे पंछी उसमें फंस के कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ऐसे पंछी और म्यूट एनिमल्स हैं, उन्हीं की जो ट्रीटमेंट है उसको करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा करुणा अभियान चलाया जाता है हर साल। ओके, और इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है, संजय भट्टाचार्य लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक कंसुलेटिव ग्रुप मीटिंग। संजय भट्टाचार्य जी ने भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो संजय भट्टाचार्य जी ये कौन है? संजय भट्टाचार्य जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक में। तो इस मीटिंग में दोनों ही कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे जो उनके आपस के कोऑपरेशन वाले क्षेत्र हैं उनका रिव्यू किया, जैसे कि पॉलिटिकल क्षेत्र, एनर्जी का क्षेत्र, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, माइनिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी, कल्चर। तो इन सारी क्षेत्रों का रिव्यू किया गया कि किस तरह से दोनों देश मिलके यहाँ पे कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। उसके अलावा दोनों ही देश यहाँ पे एग्री हुए कि आगे चल के यहाँ पे जो कोऑपरेशन चल रहा है इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। दोनों ही देश ज़्यादा से ज़्यादा मिल के काम करेंगे इन क्षेत्रों में, और इसके लिए अलग अलग तरह के एग्रीमेंट और MOU भी साइन किए जाएंगे ताकि दोनों ही देश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको और भी बेहतर बनाया जा सके। बात करें ओमान की, तो यहाँ की कैपिटल है मस्कैट, सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सैद और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट अपडेट है, मनीष चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू पुर्तगाल। मनीष चौहान जी को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये है मनीष चौहान जी, और अभी हाल ही में इन्हें पुर्तगाल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नाम याद रखिएगा, मनीष चौहान। और बात करें पुर्तगाल की, तो यहाँ की कैपिटल है लिस्बन, प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो डे सूजा, प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, फिच रेटिंग्स प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.4% इन फिजिकल ईयर 21। फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत की GDP को 9.4% पर अनुबंधित किया है। तो अभी हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अपना एक्सपेक्टेशन दिया है, अपना प्रोजेक्शन दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेके, और उनके अनुमान के अनुसार जो फिजिकल ईयर 21 है जो कि अभी समाप्त होने वाला है वहाँ पे 9.4% की गिरावट का अंदाज़ा लगाया गया है। इसके अलावा फिच रेटिंग्स ने आने वाले वित्तीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर 22 के लिए भी अपना अंदाज़ा दिया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेके, और वित्तीय वर्ष 2022 यानी फिजिकल ईयर 22 में वहाँ पे 11% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, यानी 11% की दर से GDP जो है भारत की वो ऊपर उठेगी। बात करें फिच रेटिंग्स की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, CEO हैं पॉल टेलर, फाउंडर है जॉन नोलेस फिच, और इसकी स्थापना की गई थी 1914 में। नेक्स्ट अपडेट है, बोफा सिक्योरिटीज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 6.7% इन फिजिकल ईयर 21। बोफा सिक्योरिटीज़ ने वित्तीय वर्ष 21 में भारत की GDP को 6.7% पर अनुबंधित किया है। तो ये जो बोफा सिक्योरिटीज़ है ये बैंक ऑफ अमेरिका का ही एक पार्ट है। ओके, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बोफा सिक्योरिटीज़ की वो है बैंक ऑफ अमेरिका, और उन्होंने अभी हाल ही में भारत के GDP को लेकर प्रेडिक्शन दिया है अपना, और उनके प्रेडिक्शन के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 21 है FY 21 वहाँ पे भारत की GDP में 6.7% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। उसके अलावा जो आने वाला वित्तीय वर्ष है फिजिकल ईयर 22 वहाँ पे 9% की बढ़ोतरी का अंदाज़ा लगाया गया है, यानी भारत की GDP 9% की दर से ऊपर उठेगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 9% की दर से तभी ऊपर उठेगी अगर जो कोविड की वैक्सीन है वो जो फर्स्ट हाफ है फिजिकल ईयर 21 का जो फर्स्ट हाफ है वह उसके पहले अगर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो वहाँ पे 9% का ग्रोथ होगा। लेकिन अगर जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिले हो जाती है और अगर वो डिले होकर सेकंड हाफ तक पहुँच जाता है फिजिकल ईयर 22 तक, तो जो GDP है भारत की फिजिकल ईयर 22 में उसमें सिर्फ 6% की ग्रोथ होगी। ओके, तो दोनों ही के लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है, ये याद रखिएगा। बात करें बोफा सिक्योरिटीज़ की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ अमेरिका। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और CEO हैं ब्रायन टी मोनिहान। नेक्स्ट अपडेट है, बेंगलुरु बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक इकोसिस्टम। बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता परिपक्व तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बना। तो अभी हाल ही में लंदन में एक रिसर्च
जो है तो ये पब्लिश की गई है। जो ये रिसर्च थी, रिपोर्ट इसकी लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा डेवलप की गई है, इसे पब्लिश किया गया है। और उस रिपोर्ट के अनुसार जो बेंगलुरु है वह विश्व का सबसे तेज़ी से ग्रो होने वाला मैच्योर टेक इकोसिस्टम बना है। ओके, तो अब बात करें पहले लंदन एंड पार्टनर्स क्या है, तो ये एक तरह का इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड प्रमोशन एजेंसी है लंदन की, और इन्होंने ही अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि 2016 में जो इन्वेस्टमेंट था कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में, ये था 1.3 बिलियन यूएस डॉलर। और इसी के कंपैरिजन में अगर पिछले साल की बात करें 2020 की, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ये इंक्रीज़ होके आ गया है 7.2 बिलियन यूएस डॉलर का। तो पिछले 4 सालों में 5.4 यानी लगभग 5.5 गुना जो है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट देखा गया है। इसी कारण से बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला मैच्योर टेक इकोसिस्टम बन गया है। ओके, बात करें दूसरे नंबर पे कौन रहा इस लिस्ट में, तो दूसरे नंबर पे रहा लंदन खुद, और तीसरे नंबर पे रहा है म्यूनिच। ओके, उसके अलावा एक और यहाँ पे रैंकिंग बनाई गई थी जो कि थी टेक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। ओके, तो इस रैंकिंग में बेंगलुरु रहा है 6th पोजीशन पे, याद रखिएगा। और इस रैंकिंग में फर्स्ट पे रहा है संघाई। ओके, नेक्स्ट अपडेट है द हिसार एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हरियाणा रिसेंटली। हाल ही में हरियाणा में हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो हिसार अभी आप सभी को पता है हरियाणा में है, और अभी हाल ही में हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और जो पहली फ़्लाइट है वो चंडीगढ़ से फ्लैग ऑफ की गई हिसार के लिए, और इसे फ्लैग ऑफ किया जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने। ओके, तो कहाँ से, चंडीगढ़ से फ्लैग ऑफ की गई फ़्लाइट हिसार के लिए। और ये जो फ़्लाइट फ्लैग ऑफ हुई यानी टेक ऑफ की गई, ये जो सबसे पहली फ़्लाइट भेजी गई है चंडीगढ़ से हिसार, ये भेजी गई है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंडर में, यानी RCS उड़ान के अंडर में। ओके, तब इसके बाद जो हिसार एयरपोर्ट है, हिसार एयरपोर्ट देश का 54th यानी 54वां एयरपोर्ट बन गया है जो कि उड़ान स्कीम के अंडर में ऑपरेशन करेगा। और ये नई फ़्लाइट सेवा शुरू हो जाने से जो पहले चंडीगढ़ से हिसार की जो डिस्टेंस थी वो कवर करने में पहले 4 घंटे 50 मिनट लगते थे, लेकिन अब फ़्लाइट की वजह से ये सफ़र सिर्फ 45 मिनट में किया जा सकता है। बात करें हरियाणा की, तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट अपडेट है USA टॉप्ड द 2020 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट, इंडिया रैंक्ड 10th। 2020 हुरून ग्लोबल 500 सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर एवं भारत 10वें स्थान पर रहा। तभी हाल ही में हुरून ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें पूरे विश्व भर की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के बेसिस पे रेटिंग बनाई गई है, और उस लिस्ट में भारत रहा है 10वें नंबर पे, और अमेरिका रहा है पहले नंबर पे। तो इस रिपोर्ट में जो इसमें 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज को जगह मिली है पूरे विश्व भर में से, तो इसमें से 11 भारत की कंपनियां हैं। ओके, 11 प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं इस 500 की लिस्ट में, इसी कारण से भारत 10वें नंबर पे रहा है। और इंडिया की जितनी भी कंपनी हैं उनमें से टॉप पे रही है रिलायंस इंडस्ट्री। और ओवरऑल बात करें 500 में से, तो रिलायंस रही है 54th नंबर पे। ओके, वहीं जो 500 की लिस्ट थी इसमें ओवरऑल टॉप किया है एप्पल ने, और एप्पल के बाद दूसरे नंबर पे रही माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे पे रही अमेजन। तो USA रहा है टॉप पे, यहाँ से 242 कंपनियों को जगह मिली इस लिस्ट में। उसके बाद चाइना से 51 कंपनियाँ, और तीसरे पे रहा जापान जहाँ से 30 कंपनियों को जगह मिली है इस लिस्ट में। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन आर्मी साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ आइडिया फोर्ज टू प्रोक्योर हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट ऑफ स्विच UAVs। भारतीय सेना ने स्विच UAV के उच्च ऊंचाई वाले वेरिएंट की खरीद के लिए आइडिया फोर्ज के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मुंबई बेस्ड एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है आइडिया फोर्ज, उनके साथ। और इस एग्रीमेंट के अंडर में जो स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यानी एक तरह से ये ड्रोन है, आप देख सकते हैं UAV इन्हें कहा जाता है, UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और इनका नाम है स्विच। तो इनका एक हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट जो है इसे ख़रीदा जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है ये है 20 मिलियन US डॉलर की, और बहुत ही जल्द यानी लगभग 1 साल के अंदर में ही ये जो UAV हैं ये भारतीय सेना को दे दिए जाएंगे। ये जो स्विच UAV हैं ये पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किए गए हैं और यहीं पे बनाए गए हैं, इनका डिज़ाइनिंग भी यहीं पे हुआ है, और मेनली जो इंडियन फोर्सेस हैं उनके सर्विलेंस वाले ऑपरेशन में ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है टेस्ला सेट्स अप
इंडियन सब्सिडरी इन बेंगलुरु कर्नाटका। टेस्ला ने बेंगलुरु में भारतीय सहायक कंपनी की स्थापना की है। तो ये है टेस्ला। आपने सुना होगा एलोन मस्क का नाम। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और उन्हीं की कंपनी है ये टेस्ला, जो कि मेनली इलेक्ट्रिक कार जो है तो मैन्युफैक्चर करती हैं। और अभी हाल ही में टेस्ला ने बेंगलुरु में अपना एक सब्सिडरी ब्रांच ओपन कर दिया है। ओके, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो सब्सिडरी है अब रजिस्टर हो चुकी है बेंगलुरु में, तो भारत में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में। बात करें टेस्ला की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कर्नाटका की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, गवर्नर हैं वाजूभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट अपडेट है NIC एंड CBSE हैव जॉइंटली लॉन्च्ड कोलैब कैड सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल डिज़ाइंस। NIC और CBSE ने संयुक्त रूप से डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए कोलैब कैड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन दोनों ने मिल के ज्वाइंटली रूप से कोलैब कैड नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसे लॉन्च किया है। तो ये सॉफ्टवेयर मेनली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया है, यानी ऐसे इंजीनियरिंग फैकल्टी और स्टूडेंट जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करते हैं, जो भी ग्राफिक से रिलेटेड वहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और जो काम है प्रोजेक्ट हैं, उन्हीं के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो इसका यूज़ करके जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी तरह का जो डिज़ाइन है उसको डिजिटली बना सकते हैं, साथ ही उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उन्हीं के हेल्प के लिए ये सॉफ्टवेयर अभी जॉइंटली लॉन्च किया गया है NIC और CBSE के द्वारा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।